में मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। 27 दिसंबर यानी कि वो आज का दिन जब हल्की हल्की सर्दी का असर दिखने लगेगा। भरतपुर, बीकानेर और शेखावटी इलाकों में कोहरे का असर रहेगा, तो कहीं हल्का तो कहीं घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। आसमान में बादलों की आवाजाही का दौर भी जारी रहेगा। 31 दिसंबर के बाद पूर्वी इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी। पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान में भी गिरावट की आशंका जताई जा रही है। तो प्रदेश में मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि माना जा रहा था कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से 25-26 दिसंबर तक जो मौसम है उसमें बदलाव होगा, और वो बदलाव लगातार देखा भी जा रहा है। हल्की हल्की सर्दी बढ़ने लगी है, कोहरा छाने लगा है, तो वहीं अब अलर्ट्स भी मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट की आशंका जताई जा रही है। तो प्रदेश में मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें, जहां पर ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो हल्की हल्की सर्दी का असर दिखने लगा है अब। ठीक है, हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए तमाम रिपोर्टर्स, तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर हम जयपुर से बात करें तो गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम बीकानेर से बात करें तो श्याम मारू, और जोधपुर से गिरीश। सबसे पहले हम आएंगे अजमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। बीकानेर से हमारे साथ, माफ कीजिएगा, बीकानेर से हमारे साथ श्याम मारू जुड़े हुए हैं। श्याम मारू, क्या कुछ जानकारी मौसम को लेकर, क्योंकि देखिए लगभग हम 8 बज चुके हैं और ये समय वो जब लगातार जब सर्दी जो कोहरा होता है वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आता है। जी हाँ हर्षिता, ये मौसम विभाग ने अभी जो जानकारी, ताज़ा अपडेट जो जानकारी दी है उसमें ये बताया गया है कि 27 दिसंबर के बाद में बीकानेर में कोहरा पड़ने की आशंका है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इन दिनों पिछले 5 दिन की अगर यदि हम बात करें तो यहाँ के जो मौसम का जो मिजाज वाकई गर्म है, और पिछले 5 दिनों से तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। आमतौर पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जो न्यूनतम तापमान जो रहता है वो 3 से 4 डिग्री के आसपास रहता है, जो कि कल का हम बात करें तो 12 डिग्री था। और अधिकतम तापमान की हम बात करें तो सामान्य तौर पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में लगभग 12 डिग्री से 14 डिग्री रहता है, कि जो 30 डिग्री तक पहुंच गए। दिन में गर्मी का मौसम है, और इस समय मैं बीकानेर के एक बहुत पुल पे खड़ा हूँ और यहाँ पर भी अभी कोहरे का कोई ज़्यादा नामो निशान नहीं है। लेकिन जैसे कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज 27 दिसंबर के बाद से कोहरा भी पड़ सकता है, बादलवाई भी हो सकती है, आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। जी अर्शिता। जी शाम, फिलहाल बीकानेर में जो पर्यटकों की अगर हम बात करें तो पर्यटकों की क्या आवाजाही है? जी हाँ, जो नए साल मनाने के लिए बीकानेर एक नया डेस्टिनेशन बनता जा रहा था। इसके आसपास में जो सैंड ड्यून्स है, रायसर के धोरे, कतरियासर के जो धोरे हैं, वहाँ पर 31 दिसंबर की रात को नववर्ष का आगमन करने के लिए पर्यटक लगातार आ रहे हैं। अभी इस कल से ये पर्यटक आना शुरू हो गए, होटलों में बुकिंग भी काफ़ी हो गई है। और मैं आपको एक बात और बताऊँ तो जो जनवरी के प्रथम सप्ताह में यहाँ पर ऊँट उत्सव होने वाला है, तो जो पर्यटक आते हैं वो नववर्ष मनाने भी आते हैं, साथ ही साथ में जो ऊँट उत्सव होगा वो एक साथ मनाने के लिए आएंगे। मौसम अब जो ठंडा होएगा तो उससे और पर्यटकों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी हर्षिता। ठीक है, शाम वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ लगातार गौरव भी राजधानी जयपुर से जुड़े हुए हैं। गौरव, फिलहाल आप किस जगह मौजूद हैं? और तमाम तस्वीरें आपने पहले भी दिखाई थी जब वो वक्त था 7 बजे का। अब 1 घंटा बीत चुका है, 8 सवा 8 बज चुके हैं। अब क्या कुछ मौसम की स्थिति है? देखिए अर्शिता, हम फिलहाल जयपुर के गोपालपुरा इलाके में मौजूद हैं और सूर्यदेव जो है वो आ चुके हैं, और इससे जो ठंड है उसके अंदर कमी है। लोग राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि रात भर जो है कोहरे की जो चादर थी उसने आसपास के क्षेत्र को लपेटा हुआ था अपने अंदर, और उसके साथ साथ ही जो ठंड है वो भी अपने चरम पर धीरे धीरे पहुंचने लगी है। जो हल्की हल्की सर्दी है अब वो अपना रूप दिखाने लगी है अर्शिता। लेकिन अब जब सुबह धूप खिली है तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, और वैसे तो अभी स्कूलों की छुट्टी चल रही है, लेकिन आसपास में जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहां भी बच्चों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जो मॉर्निंग वॉक करने का समय था वो भी अब 5-6 बजे से बढ़ चुका है, और अब लोग 7-8 बजे के आसपास जो है मॉर्निंग वॉक पर भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं अर्शिता।
गौरव, बिल्कुल टेम्परेचर को लेकर, तापमान को लेकर क्या कुछ जानकारी है? मौसम विभाग क्या कुछ कहता है? जी देखिए, मौसम विभाग के अनुसार जो अब 27 से 30 तारीख का समय है, इसके अंदर जो पारा है वो कांस्टेंट बना रह सकता है, लेकिन 31 तारीख के बाद से कुछ जो इलाके हैं, राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं, वहां से बारिश का जो दौर है वो शुरू हो सकता है और बारिश के दौर के बाद से ही जो पारा है उसमें भारी जो गिराव है वो देखने को मिल सकता है। हर्षिता, फिलहाल जो पारा है वो 1-8 डिग्री के आसपास जो है ऊपर नीचे का जो बना हुआ है, चूंकि दिन की और रात की तो ठंड बनी हुई है, लेकिन जो दिन के अंदर सूर्य देव निकल रहे हैं उसके बाद से गर्मी जो है वो भी देखी जा सकती है। गौरव, अगर हम गुलाबी नगरी के पर्यटक स्थलों की बात करते हैं, अलग अलग पर्यटक स्थल यहाँ पर गुलाबी नगरी में मौजूद हैं, तो क्या पर्यटक भी यहाँ पर उनकी आवाजाही लगातार जारी है? क्या कुछ पर्यटन विभाग कहता है? क्योंकि देखिए नया साल भी आने वाला है, 31 आने वाला है। जी बिल्कुल हर्षिता, 31 के साथ साथ ही अभी 25 जो दिसंबर है, क्रिसमस ईव से लेकर के ही जयपुर के अंदर रिकॉर्ड आवक जो है वो टूरिस्टों की, पावड़ों की देखी जा रही है। तो हर दिन जो है जो पावड़ों का नंबर है, जितने भी एएसआई द्वारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इनके अंदर जितने भी स्मारक आ रहे हैं, उन स्मारकों के अंदर रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा जा रहा है। डेली एक नया रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया जा रहा है, सिर्फ राजस्थान के ही नहीं और देश के ही नहीं, जबकि पूरे विदेश के जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं। और उसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंडिया के, भारत के गोल्डन ट्रायंगल ऑफ टूरिज्म में से जयपुर जो है एक मेन केंद्र है, एक प्रमुख केंद्र है और यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। उसके साथ साथ ही जो होटल्स हैं वो पूरी तरीके से बुक हैं और जो पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वो टैक्सीज हो, होटल्स हो या रेस्टोरेंट्स हो, वो पूरी तरीके से जो टूरिस्ट है उनसे लबालब है। जो बड़े होटल्स हैं उनसे लेकर के जो 3 स्टार और उससे नीचे के डिलक्स होटल्स हैं, सबके अंदर बुकिंग जो है वो की जा चुकी है और होटलों के अंदर जगह बिल्कुल भी नहीं बची हुई है। हर्षिता, ठीक है गौरव, वापस लौटूंगी आपके पास। जोधपुर से हमारे साथ लगातार गिरीश जुड़े हुए हैं। गिरीश, क्या कुछ जानकारी जोधपुर की? देखिए 7 बजे आपने तस्वीरें दिखाई थी, लोगों से बातचीत की थी, अब कोहरा का क्या हालचाल, एक बार जरा तस्वीर भी दिखा दीजिए, आसपास लोग हों तो उनसे बातचीत कीजिए। निश्चित तौर पर सदा पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार जो सर्द हवाओं का जो दौर जारी है, जोधपुर में पूरा कोहरा छाया हुआ है और फिलहाल 7 बजे जो तस्वीरें दिखाई थी और फिलहाल 8 बजने को आए हैं, सूर्य भगवान अब निकले हैं, लेकिन जो पर्यटक जो स्थल है फिलहाल मैं वहां पर हूँ। मैं घोड़ा घाटी बालसमंद मंडोर क्षेत्र में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो रोड जो हमेशा गुलजार रहती है, यहाँ पर पर्यटकों का आवागमन रहता है, लेकिन यहाँ पर ओस अभी भी रोड पर नजर आ रही है और लोग जो मॉर्निंग वॉक करने जो 6 बजे निकलते थे वो अब नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार इक्के दुक्के जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सर्दी का असर है पहाड़ों की वजह से जोधपुर में लगातार नजर आ रहा है। जी अब बिल्कुल गिरीश, देखिए अगर हम पर्यटक स्थलों की बात करें तो पर्यटकों की क्या आवाजाही वहाँ पर रहने वाली है? क्योंकि देखिए लगातार अब 31 भी आ रहा है, क्रिसमस ईव गई है, तो तमाम तस्वीरें भी आपने देखी होगी, किस तरह का माहौल देखा गया। क्योंकि देखिए ठंड काफ़ी अब बढ़ने लगी है, लेकिन लोग भी अब बाहर घूमने को भी निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर हसदा में जहां पर खड़ा हूं, ये पर्यटकों को लुभाती है ये रोड, और ये रोड ही जो महाराजा, यहाँ के जो पूर्व महाराजा गजय सिंह है उनके द्वारा, उनकी अनुशंसा पर ये रोड जो पहाड़ों को चीर कर निकाली गई है। यहाँ पर दिन भर जो पर्यटकों का है वो आवागमन रहता है। हालांकि जो पर्यटक है फिलहाल जो होटल्स और गेस्ट हाउस में दुबके हुए हैं, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सूर्य भगवान ने अब दर्शन दिया है, तो 10-11 बजे तक ये जो रोड है जो गुलजार होगी, जो टूरिस्ट आए हुए हैं वो बाहर निकलेंगे। ठीक है गिरीश, वापस लौटूंगी, सीधे चलते हैं, बीकानेर का रुख करेंगे। शाम मारू हमारे साथ जुड़े हैं। शाम, अगर आपके आसपास लोग भी नजर आ रहे तो उनसे भी जरा बातचीत करके बताएं, क्योंकि लोगों का जो ओपिनियन है, जनता का जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। मैं यहाँ पर तो जिस स्थान पे खड़ा हूँ, ये एक बीकानेर का बहुत बड़ा ओवरब्रिज है, चौखुटी क्षेत्र में है और यहाँ पर लोगों की जो आवाजाही ज़्यादा नहीं है। ब्रिज के ऊपर हूँ और मैं ब्रिज के ऊपर से आपको बीकानेर शहर का जो नज़ारा है वो दिखाना चाहूँगा कि आप ये देख सकते हैं दूर दूर तक जो कोहरा है वो पूरी तरीके से छट चुका है, धूप खिली हुई है और अब जो लोगों
ने घरों से निकलना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लोगों की आवाजाही शुरू हुई। जो सुबह तक जो मॉर्निंग वॉक करते थे वो अब निकल चुके हैं, और जो लोगों का आना जाना इस बात को ये दर्शाता है कि जो कोहरा छटा हुआ है, सर्दी कम है और अब धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा। मैं हर्षिता आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि बीकानेर में इन दिनों जो तापमान है, दिन का जो तापमान है 30 डिग्री के आसपास चल रहा है। ठीक है श्याम मारू, वापस लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ लगातार राजधानी जयपुर से गौरव भी जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी, क्या सर्दी तो देखिए अब पड़ने लगी है धीरे धीरे, लेकिन क्या बारिश को लेकर भी कुछ अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल हर्षिता, एक नया वेदर सिस्टम एक जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय हो रहा है, और उसके बाद से ही 30 से 31 दिसंबर के बाद में जयपुर ही नहीं, जयपुर के अलावा जितने राजस्थान में पूर्वी जिले हैं वहां पर भी बारिश होने की जो अंदेशा है वो जताया गया है। और मौसम विभाग द्वारा ये चीज ही बताई गई है कि अब जो ठंड है वो बढ़ सकती है, चूंकि बारिश होने से जो पारा है वो तो गिरेगा ही, और उसके साथ साथ मौसमी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं हर्षिता। देखिए गौरव, मुझे आपके पीछे जो आप संस्थान, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, बच्चे भी वहाँ से आते जाते दिखाई दे रहे हैं। ज़रा अगर बातचीत हो पाए तो ज़रा उनसे भी बातचीत कीजिए, क्योंकि अक्सर देखिए कोई जो बच्चे होते हैं वो स्कूलों की छुट्टियाँ चल रही है लेकिन इंस्टीट्यूट की नहीं चल रही है, तो बच्चों को सुबह उठ के इतनी जल्दी आना पड़ता है इंस्टीट्यूट। बिल्कुल हर्षिता, स्कूल्स की छुट्टी चल रही है, लेकिन ये जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और शिक्षण संस्थाएं हैं ये लगातार जो है बच्चों को जो पढ़ाई है वो कराते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ बच्चों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, आपको बात करवाते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए तमाम तस्वीरें, गुलाबी नगरी में अब गुलाबी ठंड पड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं और ये तस्वीर आप देखिए गुलाबी नगरी की देख पा रहे हैं। ठीक है गौरव, कोई आप अपनी बात पूरी कीजिए। जो लगातार अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो उनसे बातचीत भी कीजिएगा। जी बिल्कुल हर्षिता, बच्चों के लिए भी ये जो समय है ठंड का, ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है, क्योंकि इनका जो डेली लाइफस्टाइल होता है वो होता है सुबह उठेंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, लेकिन ठंड के अंदर इनको काफी समस्या होती है। ऐसे में कुछ बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, आप बातचीत करें। सुबह सुबह उठ करके आप जाने में ठंड में तकलीफ आती है कोई? नहीं। किस तरीके से ठंड को किस तरीके से आप फेस कर रहे हैं? क्या तैयारियां, गर्म कपड़ों के अलावा और क्या क्या चीज घर से, खाना वगैरह, लड्डू आ रहे हैं? बिल्कुल। क्या भेजा है घर से? लेट हो रहा है कोचिंग के लिए। हर्षिता जी हो रहा है, बच्चों का कहना है कि अभी क्लास का जो समय है वो बिल्कुल आ चुका है, तो वो लेट हो रहे हैं। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।